नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं आज आपके लिए ये भारत की बात है में क्या है खास। सबसे पहले आपको हम बताएंगे आज कि विश्व शांति लाएंगे विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी। 20 देशों का नेतृत्व करने वाले हैं पीएम और पहली जिम्मेदारी होगी रूस और यूक्रेन की जंग रोकने पर। प्रधानमंत्री ने युद्ध पर आज बड़ा मंत्र दिया है, क्या कहा है आपको बताऊंगा। और क्या प्रधानमंत्री बाइडेन पुतिन की मुलाकात करवाएंगे, रूस यूक्रेन की जंग रुकवाएंगे, कैसे और कहां बताऊंगा आपको। अगली बड़ी खबर होगी गुरु के चरणों में नतमस्तक मोदी। लालकृष्ण आडवाणी जी का आज जन्मदिन था। प्रधानमंत्री हर साल की तरह आज सुबह सुबह गुलदस्ते के साथ लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दिखाएंगे वो तस्वीरें और बताएंगे क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। अगली बड़ी खबर होगी क्या केजरीवाल का झूठ पकड़ने वाला टेस्ट होगा। बीजेपी मांग कर रही है कि केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, क्योंकि केजरीवाल पर हर रोज तिहाड़ जेल में बैठा महाठग एक आरोप लगा रहा है कि पहले 50 करोड़ फिर 10 करोड़ और 500 करोड़ तक केजरीवाल ने मांगे। तो ईमानदारी की कसम खाने वाले केजरीवाल क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, बीजेपी सवाल पूछ रही। अगली और आखिरी बड़ी खबर होगी डॉन का फुल एंड फाइनल। मुख्तार का खात्मा हो गया, पूरा परिवार पर बड़ा एक्शन हुआ है, दिखाएंगे। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। 1 दिसंबर से भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री ने कहा G20 के लिए भारत का मंत्र वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। मॉस्को में भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच यूक्रेन युद्ध, रक्षा, व्यापार, स्पेस टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत। गुजरात चुनाव पर बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। दिल्ली में अमित शाह के घर हुई यह बैठक। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर और शिमला में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा कांग्रेस हिंदू देवी देवताओं का करती है अपमान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा हिंदुओं को तोड़ने की यात्रा कर रही है कांग्रेस। हिमाचल चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। संकल्प पत्र में हिमाचल के स्वर्णिम विकास की तस्वीर। मध्य अफ्रीका के इक्वाटोरियल गिनी देश में फंसे 15 भारतीयों ने वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित परिवारों और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में विदेश मंत्रालय। बेंगलुरु टेक समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। 16 नवंबर को होगा बेंगलुरु टेक समिट। उत्तर प्रदेश में 1 संसदीय सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। मैनपुरी संसदीय सीट और खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी नाव हादसे में 3 बच्चों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया, अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज। फिल्म हर हर महादेव पर थिएटर में मारपीट का आरोप। हंगामे के बाद फिल्म निर्देशक को मिली सुरक्षा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जारी की नई चिट्ठी। का गोवा और पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मांगे थे 500 करोड़ रुपए। सुकेश के लेटर बम के बाद केजरीवाल का पलटवार। ट्वीट कर कहा अगर भ्रष्ट हूं तो गिरफ्तार करे सरकार। बीजेपी ने केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सुकेश के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का केजरीवाल पर पलटवार। लुधियाना में कूड़े के पहाड़ का जारी किया वीडियो। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट को बताया था कूड़े का पहाड़। वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस पर फैसला टल गया है। अब 14 नवंबर को रूल 7-11 पर आएगा फैसला। याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा की मांग की गई है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर कोर्ट में सिविल कोर्ट में 1 घंटे बहस हुई। 16 नवंबर को अब मुस्लिम पक्ष रखेगा दलील।
राजस्थान के बाड़मेर में जबरदस्त हंगामा, रिफाइनरी एरिया में दो गुटों में झड़प के बाद भड़की हिंसा, भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगाई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आतिफ को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में बेकाबू कार का कहर, सड़क किनारे कई गाड़ियों में टक्कर मारी है। हादसे में घायल लोग अस्पताल में भर्ती। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज एक अच्छी खबर के साथ। दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होनी चाहिए, तो अच्छी खबर, गुरु के चरणों में नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन था, तो पीएम मोदी गुलदस्ता लेकर सुबह सुबह लाल कृष्ण आडवाणी जी के आवास पर पहुंच गए, उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और उनके साथ बातचीत की। लगभग आधे घंटे से ज्यादा दोनों के बीच बातचीत हुई। एक और तस्वीर दिखाइए, और साथ में प्रधानमंत्री ने केक भी काटा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह साहब को आप देख रहे हैं। तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, कैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को बधाई देने। 40-60 है, तो पीएम मोदी आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ लॉन में पहुंचे और बातचीत के लिए बैठने से पहले आडवाणी जी को एक गुलदस्ता भेंट किया। पीएम मोदी के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं ने भी आडवाणी जी को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी 95 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें घर जाकर बधाई दी। प्रधानमंत्री करीब 40 मिनट तक उनके साथ रहे और केक काटा। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी आडवाणी जी के साथ उनका एक अलग लगाव है, और आडवाणी जी के हर जन्मदिन पर पीएम मोदी उनके घर जाकर बधाई देते हैं। भाजपा नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री केक भी कटवाते हैं। पिछले जन्मदिन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह सुबह अलग अलग आडवाणी जी के घर पहुंचे थे और दोनों ने उनके साथ करीब आधा घंटा गुजारा था। इस दौरान पीएम मोदी ने पुराने दिनों के 2-3 किस्से भी सुनाए, याद किया कि संगठन के विस्तार के लिए कैसे वो और आडवाणी जी मिलकर काम करते थे। प्रधानमंत्री की किस्सा गोई को आडवाणी जी ध्यान से सुनते रहे, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आडवाणी जी के दृढ़ संकल्प और अटूट तपस्या ने ही आज बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। अमित शाह ने लिखा, आडवाणी जी ने पार्टी संगठन को मजबूत किया है और सरकार का हिस्सा रहते विकास में अमूल्य योगदान दिया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने लिखा, भगवान से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं आडवाणी जी के लिए। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं, प्रधानमंत्री पहली बार नहीं गए। प्रधानमंत्री हर साल, ये सम्मान है आडवाणी जी के लिए कि हर साल आडवाणी जी के जन्मदिन के मौके पर उनको बधाई देने जाते हैं। ये 2020 की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 2020 में पहुंचे थे बधाई देने के लिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, 2019 की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2019 में आडवाणी जी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें विश करने पहुंचे थे। एक और तस्वीर दिखाइए जरा, 2018 की। तो हर साल प्रधानमंत्री मोदी आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई जरूर देते हैं। यही दोनों में एक लगाव और कनेक्शन है। आपको बताता हूं आडवाणी जी के बारे में, प्रधानमंत्री का उनके साथ जुड़ाव कब से रहा है। दरअसल आडवाणी जी का जन्म जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था, और उनका जन्म कराची में हुआ था, जो पाकिस्तान में है कराची। साथ ही साथ लेकिन आजादी के बाद आडवाणी भारत आ गए, मुंबई में आके रहे। सबसे पहले आडवाणी जी ने 19 साल की उम्र में वो कराची से भारत आए थे। आडवाणी ने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जैसे कार्यकर्ता का भी उस दौरान पूरा हाथ रहा है। पार्टी में समय के साथ मोदी आडवाणी के और ज्यादा करीब आए। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से बहुत कुछ सीखा है उस दौर में, इसलिए मोदी उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं, अपना शिक्षक मानते हैं। सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में मोदी उनके साथ थे। यह तस्वीर आपको उसी दौर की मैं दिखा रहा हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में आप माइक देख रहे हैं। उस दौर की तस्वीर है रथ यात्रा की। तब मोदी को रथ यात्रा का सारथी कहा गया था आडवाणी जी के। बाद में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और केशुभाई पटेल के बाद उन्हें सीएम बनाया गया था। इसमें लालकृष्ण आडवाणी जी की बड़ी और अहम भूमिका थी। मोदी हर जन्मदिन पर आडवाणी जी के घर जरूर जाते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी के बारे में एक वक्त पर क्या कहा था, सुनिए।
जिन्होंने जनसंघ से आज तक पार्टी को अपने पुरुषार्थ से सींचा है, 4 पीढ़ियों को पार्टी के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी है, ऐसे श्रद्धेय अडवाणी जी के बगल में बैठ करके उंगली पकड़ करके चलने का हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को सौभाग्य मिला। मेरा तो व्यक्तिगत सौभाग्य भी रहा है कि शायद मेरे जीवन की, राजनीतिक जीवन की कोई ऐसी पल नहीं होगी जिसमें अडवाणी जी का मुझे मार्गदर्शन न मिला हो। तो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे जो बता रहे थे आडवाणी जी ने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया है, वो गुरु मानते हैं रहे आडवाणी जी को। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है मोदी खत्म कराएंगे जंग। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 के लोगों को इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। वेबसाइट का प्रधानमंत्री का वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त G20 यानी 20 देशों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, 20 देशों को लीड करने वाले पीएम मोदी, यानी जंग भी रुकवाएंगे, विश्व शांति भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए अगली तस्वीर दिखाई। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंच गए, रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि मोदी विश्व गुरु, विश्व शांति की बात होगी और जंग रुकवाना पहली प्राथमिकता होगी। उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने विदेश मंत्री भारत के मोदी के दूत बनकर रूस पहुंचे और रूस के विदेश मंत्री से मिले हैं। प्रधानमंत्री अब बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, सुनिए जरा। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध का उपदेश और हिंसा के प्रतिरोध के लिए बापू का संदेश, अपने इन आदर्शों और शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया तक साफ साफ संदेश पहुंचा दिया है कि भारत दुनिया में शांति के लिए अपनी भूमिका से वाकिफ है और इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार भी। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया एक बार फिर मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, सबकी जुबान पर इन दिनों हिंदुस्तान का नाम है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। भारत को भी इसका एहसास है और इसलिए पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता से पहले अपने इरादे साफ कर दिए। मोदी पर दुनिया में बढ़ती टेंशन को कम करने की जिम्मेदारी है और ये यकीन पुतिन को भी है। India has made a tremendous progress in its development from being a British colony to its modern state. पुतिन भी मोदी की ताकत से वाकिफ है। G20 की बैठक में जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी बुलाने की कोशिश होगी। बाइडेन भी इस बैठक में मौजूद होंगे ताकि युद्ध को खत्म करने पर भी बात हो और इसलिए पीएम मोदी से ज्यादा स्वीकार्यता दुनिया में किसी और नेता के पास नहीं और इसलिए दुनिया भी मोदी से ढेरों उम्मीद लगाए बैठी है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे बड़ी बैठक कहां होने जा रही है जहां पुतिन और बाइडेन आने वाले। प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के बाली में ये बड़ी बैठक होने वाली है। G20 की बैठक होगी जिसमें बाइडेन और पुतिन भी आएंगे। तो आइए, बात यह है कि जब मोदी वहां मौजूद होंगे तो क्या वहां जंग पर बात होगी, क्योंकि मोदी की अब जिम्मेदारी है विश्व शांति। सिर्फ देश नहीं, अब दुनिया की बात भी होगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन और दूसरी तरफ आपको बाइडेन नजर आ रहे हैं। तो पहली बार आपको बताऊं, दो दुश्मन यानी बाइडेन और पुतिन आमने सामने होंगे।
बाइडेन और पुतिन एक मंच पर होंगे बाली में। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका को यकीन है कि मोदी शांति करा सकते हैं दुनिया में। मोदी पुतिन से युद्ध रोकने की अपील कर चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री रूस में शांति की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में है, कल भी रूस में होंगे। अब पीएम मोदी तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी पुतिन को रोकना चाहते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बैठक में नहीं मौजूद होंगे। बाइडेन ने जेलेंस्की से बात आगे बढ़ाने को कह दिया है। बाइडेन ने कहा है कि आप बात करिए। जेलेंस्की शर्तों के साथ पुतिन से बात को तैयार है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। तो उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी एक लौते नेता, दुनिया के एक लौते नेता जो बहुत पहले पुतिन से कह चुके हैं यह युद्ध का युग नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ मोदी ही कह सकते थे, पुतिन की आंख में आंख डालकर कि जंग अच्छी चीज नहीं है, और अब मोदी ही शांति वार्ता करा सकते हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में है। रूस के डिप्टी पीएम जो है उनसे मुलाकात की है। डेनिस मंतुरोव से मुलाकात की है विदेश मंत्री ने। दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी ही दोनों के बीच जंग रुकवा सकते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले आपको बता रहा हूं दिग्गज क्या कह रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की यह महत्वपूर्ण यात्रा है। जयशंकर की इस यात्रा पर दुनिया की निगाहें हैं। भारत का युद्ध के तुरंत खात्मे पर जोर रहने वाला है, जो कि दुनिया भारत से उम्मीद करता है। प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार शांति पर जोर देते रहे हैं। दूसरे एक्सपर्ट जो पूर्व राजदूत हैं वो कह रहे हैं रूस से हमारे संबंध उच्च स्तर पर हैं। रणनीतिक तौर पर भारत मजबूत स्थिति में है। भारत को बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए। रूस यूक्रेन शांति में भारत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा भारत ने रूस का समर्थन नहीं किया है, भारत ने रूस की आलोचना भी नहीं की है। भारत ने हमेशा बातचीत का समर्थन किया है और क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया है। रूस यूक्रेन शांति में बड़ी भूमिका निभा सकता है भारत। सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत अब G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज 20 देशों का नेतृत्व करने वाला है। बख्शी साहब, अब भारत के सामने, मोदी के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जंग रुकवा सकते हैं पीएम मोदी? G20 का हेड, SCO का हेड होने के नाते से जो इस वक्त रोटेशन में है, वो शायद दोनों के बीच में संधि ला सकता है, शांति फिर स्थापित कर सकता है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शांति बहाल होनी चाहिए। दुनिया की इकोनॉमी की तबाही हो रही है, दुनिया जो है रिसेशन में जा रही है, स्टैगफ्लेशन में जा रही है। युद्ध का अंत होना नितांत आवश्यक है। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो युद्ध का अंत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री खुद विश्व शांति की बात करते हैं, उन पर जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्या पीएम मोदी ही ये कर सकते हैं? मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। ये इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहले देखिए जरा कौन कौन से देश हैं, दुनिया के कौन कौन से मुल्क हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अमेरिका, G20 की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे, उसमें अमेरिका भी है। रूस, यानी पुतिन भी वहां मौजूद होंगे। रूस के अलावा चीन, ये वो देश हैं जिनकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। ब्रिटेन भी इसमें शामिल होगा इस बैठक में। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी इस बैठक में होगा, जर्मनी के चांसलर पहुंचेंगे। साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इस बैठक में शामिल होंगे। 20 देश, इटली की प्रधानमंत्री भी G20 में शामिल होंगी। जापान के प्रधानमंत्री भी फूमियो किशिदा इस बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री इन सब का नेतृत्व कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री होंगे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इन G20 का हिस्सा है। साथ ही साथ ब्राजील के राष्ट्रपति
इस बैठक में होंगे और साथ यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष भी G20 की बैठक में होंगी। सऊदी अरब के राजा इस बैठक में शामिल होंगे और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान भी। प्रधानमंत्री इन सारे देशों का नेतृत्व करने वाले हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री दरअसल पूरी दुनिया में इकलौते नेता हैं जिनसे सब मिलना चाहते हैं और जिनसे सब उम्मीद भी रखते हैं। एक वक्त आपको याद होगा जब दुनिया हर बात के लिए अमेरिका की तरफ देखती थी, लेकिन वक्त बदल गया, हालात बदल गए और अमेरिका की हैसियत भी बदल गई। और बाइडेन की यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मोदी का बाइडेन से मिलने का अंदाज और बाइडेन का मोदी से बात करने का लहजा इस बात के साफ संकेत हैं कि भारत ने दुनिया में अपनी कैसी पहचान बनाई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए जो अब दिखाने जा रहा हूं। जब एक मंच पर दुनिया के तकरीबन सारे दिग्गज नेता मौजूद थे, तब बाइडेन पीछे से आए, प्रधानमंत्री मोदी की पीठ पर हाथ रखा, उनका अभिवादन किया और उनसे बात करने की अपनी इच्छा जाहिर की। दरअसल ये भारत के बढ़ते कद का सबूत है और इस बात के सबूत है कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत किस कदर दुनिया में अपनी पहचान मजबूत करता जा रहा। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया फंसी है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो दुनिया के दिग्गज नेताओं को भारत याद आ रहा। ये जानते हुए कि भारत रूस का करीबी मित्र है, भारत ने युद्ध के लिए कभी रूस की आलोचना नहीं की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ साजिश को नाकाम किया और भारत ने दुनिया के दिग्गज देशों के दबाव में भी रूस से तेल आयात में कोई समझौता नहीं किया। बावजूद इसके भारत ने अपनी विदेश नीति को तटस्थ बनाए रखा। भारत ने युद्ध का कभी समर्थन नहीं किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को दो टूक कहा कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और रूस इसका शांतिपूर्ण समाधान निकाले। अब भी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को में, उन्होंने रूस के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम से मुलाकात की है, तब भारत ने दो टूक कहा है कि इस समस्या का हल युद्ध से नहीं बातचीत से निकाला जाए। सुनिए जरा। Let me take this opportunity to lay out the Indian position on this matter. As Prime Minister Modi conveyed to President Putin in Samarkand in September, this is not an era of war. The global economy is simply too interdependent for a significant conflict anywhere not to have major consequences elsewhere. We are seeing growing concerns on energy and food security emanate from the conflict that are coming on top of severe stresses created by 2 years of COVID. The global south especially is feeling this pain very acutely. India, therefore, strongly advocates a return to dialogue and diplomacy. We are clearly on the side of peace, respect for international law and support for the UN Charter. दरअसल यही वजह है कि दुनिया को इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि युद्ध के लिए रूस की आलोचना नहीं करके भी भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर जो तटस्थ नीति अपनाई है वो वाकई काबिले तारीफ है और युद्ध को रोकने में भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि युद्ध से भारी तबाही हो चुकी है। अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी है, अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जिसका सीधा असर दुनिया पर भी पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है, दुनिया भर में मंदी की आहट है और इसलिए आज G20 के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध खत्म करने का संदेश दिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भारत का यह संदेश इस मायने में खास है क्योंकि पीएम मोदी खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर चुके हैं और आगे G20 की अध्यक्षता करने वाले जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का